कौन कहता है कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से किस्मत नहीं बदलती। जाने चूड़ियां बेचने से लेकर आईएएस अधिकारी बनने तक रमेश घोलप की प्रेरक कहानी। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के बार्शी तालुका के रहने वाले रमेश घोलप को उनके गांव महागुन में रामू के नाम से जाना जाता था। रमेश बचपन से ही एक तेजस्वी बालक थे। उनके पिता गोरख घोलप एक साइकिल मरम्मत की दुकान चलाते थे, जो उनके परिवार के लिए एक आय प्रदान करने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन यह व्यवसाय लंबे समय तक नहीं चला क्योंकि उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता गया। इसी वजह से रमेश की मां को घर घर जाकर चूड़ियां बेचनी पड़ती थी और रमेश एवं उनके बड़े भाई अपनी मां के साथ चूड़ियां बेचने जाते थे। हालांकि गरीबी की यह दीवार उन्हें मेहनत करने से नहीं रोक सकी और रमेश ने यूपीएससी की परीक्षा पास कर अपनी और अपने परिवार की स्थिति को बदल डाला। रमेश के गांव में सिर्फ प्राथमिक विद्यालय था, इसलिए आगे की पढ़ाई करने के लिए वह अपने चाचा के साथ बरसी में रहने चले गए। 12वीं की बोर्ड परीक्षा से कुछ समय पहले उनके पिता का देहांत हो गया था। उस समय उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि अपने चाचा के घर से वापस गांव जाने के लिए उनके पास बस का किराया देने के लिए मात्र 2 रुपए भी नहीं थे। फिर भी वह जैसे तैसे गांव पहुंचे और पिता के देहांत के ठीक 4 दिन बाद परीक्षा देने गए। उन्होंने 12वीं की परीक्षा में 88.4% अंक हासिल किए। रामू ने 12वीं में अच्छे अंक लाने के बावजूद डिप्लोमा इन एजुकेशन में एडमिशन लिया क्योंकि यह सबसे सस्ता कोर्स था जो वह एक शिक्षक के रूप में नौकरी पाने और अपने परिवार का समर्थन करने के लिए कर सकते थे। उन्होंने अपनी डिप्लोमा इन एजुकेशन पूरी की और साथ ही साथ एक ओपन विश्वविद्यालय से आर्ट्स में स्नातक की डिग्री हासिल की। उन्होंने 2009 में एक शिक्षक के रूप में काम करना शुरू किया। यह उनके परिवार के लिए एक सपने के सच होने जैसा था। रामू अपनी मां और भाई के साथ अपनी चाची द्वारा प्रदान किए गए एक छोटे से कमरे में रहता था, जिसे इंदिरा आवास योजना नामक एक सरकारी योजना के माध्यम से अपना दोकमरा घर मिल गया था। उन्होंने अपनी मां को इसी योजना के तहत घर पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगते देखा था, परंतु उन्हें वह घर नहीं मिल पाया था। यही नहीं, रमेश बताते हैं कि उनके गांव के राशन दुकान के मालिक उनके जैसे जरूरतमंद परिवारों को मिट्टी का तेल मुहैया कराने के बजाय काला बाजार में उसे बेच देते थे। रमेश गरीबों के साथ हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने 6 महीने के लिए अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर यूपीएससी और महाराष्ट्र राज्य सेवा की परीक्षा देने का फैसला किया। रमेश ने बिना किसी कोचिंग का सहारा लिए ही यूपीएससी की परीक्षा दी। हालांकि वह पहले प्रयास में असफल रहे। इसी के साथ साथ उन्होंने महाराष्ट्र राज्य सेवा परीक्षा भी दी। उन्होंने वर्ष 2012 में महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की परीक्षा में टॉप किया। इसी वर्ष उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा भी पास की और 287वीं रैंक हासिल की। अपनी इस सफलता के बाद रमेश कहते हैं कि जब भी मैं किसी ऐसे राशन दुकान के मालिक का लाइसेंस रद्द करता हूं, जो केरोसिन की कालाबाजारी करता रहा है, मुझे अपने दिन याद आते हैं जब मुझे केरोसिन की कमी के लिए लालटेन बंद करना पड़ा था। जब भी मैं किसी विधवा की मदद करता हूँ, मुझे याद आता है कि मेरी माँ घर या अपनी पेंशन के लिए भीख मांगती है। जब भी मैं किसी सरकारी अस्पताल का निरीक्षण करता हूँ, तो मुझे अपने पिता की बातें याद आती हैं जब उन्होंने शराब पीना छोड़ दिया था और बेहतर इलाज चाहते थे। वह मुझे एक बड़ा आदमी बनने और एक निजी अस्पताल में ले जाने के लिए कहते थे। जब भी मैं किसी गरीब बच्चे की मदद करता हूँ, तो मैं खुद को याद करता हूँ, मैं रामू को याद करता हूँ। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह स्टोरी प्रेरणादायक लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।